हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा भर्ती 2023 के लिए काफी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। ऑफलाइन वाले भी अभ्यर्थी पूछ रहे थे, ऑनलाइन वाले भी। तो आज बेसिक हम बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत कम समय देता है आपको पीटी तैयारी करने के लिए बिहार दरोगा, लेकिन इसका तैयारी बहुत पहले से ही लोग लगे रहते हैं। लेकिन मेन तैयारी अभी होगा। मैक्सिमम सेट लगाइए, मैक्सिमम डिस्कशन कीजिए और कुछ ही बुक को बार बार रिवीजन कीजिए। यह बस दरोगा का की पॉइंट है कि एक बुक को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, डाउट खत्म करना पड़ेगा, सेट मैक्सिमम लगाना होगा। लेकिन सेट लगाने से सिर्फ नहीं होगा, उसका डिस्कशन करना होगा दोस्तों के बीच बैठकर। आपको गोला घेर देना होगा जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और वीकली उसे भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा। सो आज हम बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। 3 ऐसे बुक मैं आपको बताने वाला हूं जो इस नैया को पार कर सकता है, पीटी को आपको अच्छे से पार कर सकता है, और खासकर मेंस में भी उसका बड़ा योगदान रहता है। और मेंस में भी अच्छा खासा क्वेश्चन वहां से देखने को मिलता है। 160 मार्क्स आपको जनरल हो, आपको मेल, तो कोई भी अभ्यर्थी हो कोशिश करो पीटी मेंस दोनों को टारगेट करने के लिए 160 मार्क्स यानी 80 क्वेश्चन के करीब एकदम सेफ रहोगे। कितना भी कंपटीशन बढ़ेगा, इससे अधिक कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे सीट की संख्या कम होता है क्वेश्चन का लेवल भी ऊपर हो जाता है, तो कट ऑफ अपने आप ही डाउन हो जाता है। अब ये जो बुक लिस्ट है, 3 बुक लिस्ट के बारे में बार बार आप लोग पूछ रहे थे। उससे पहले मैं आपको बिहार दरोगा का रफली जो मैं आपको कल सिलेबस बताया था उसे थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। बिहार दरोगा में सबसे पहले आपको फॉर्म भरवाया जाता है, स्क्रूटनी होता है, एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा होता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है, और ये आपको संपूर्ण तैयारी के बाद आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, और जैसे ही मुख्य परीक्षा पास करते हैं देन फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है। प्रारंभिक परीक्षा देखिएगा, सबसे पहले आप लोग तैयारी करें प्रारंभिक परीक्षा का, तो इस बारे में जान लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा में आता कितना क्वेश्चन और क्या क्या होता है। सो प्रारंभिक परीक्षा में टोटल क्वेश्चन की संख्या क्या होता है, 100 होता है, टोटल 100 होता है। मार्क्स पूछे तो 200 मार्क्स में होता है, यानी कि क्वेश्चन तो 100 होता है, एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलता है। निगेटिव पूछे तो 0.2 अंक होता है। और टोटल समय आपके पास कितना मिलता है, समय अगर पूछे आपसे कितना मिलता है तो समय आपको 2 घंटे मिलता है। इसी 2 घंटे में आपको क्वेश्चन 100 बनाना भी है, और गोला भी OMR सीट पर रंगना है। OMR सीट पर आपको अपना नाम लिखकर सब चीज गोला भी रंगना है, मतलब रोल नंबर लिखना पड़ता है उसमें, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको लिखकर गोला भरना पड़ता है, और क्वेश्चन बना बनाकर गोला। ये 200 अंकों में मैंने आपको बताया, अगर सेफ रहना चाहते हैं तो 160 तो आपको टारगेट कर कर चलना ही चलना है। टारगेट इतना करो, कोशिश करो अचीव करने के लिए, तो अचीव भी कर पाओगे। डरो मत, डराने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग बहुत तरीके से बात करेंगे। मैं कल वीडियो बनाया था तो उसमें बात किया था कि 64 पद के जो एग्जाम हुए थे उसमें हिंदी इंग्लिश भी आया है। सो जो एग्जाम देता ही नहीं है वो तो बोलेगा ही कि दरोगा में हिंदी इंग्लिश नहीं आता। 64 पोस्ट के एक्साइज और फायर सर्विस वाला जो एग्जाम हुआ है, एक्साइज दरोगा वाला, वो भी तो BPSC लिया है। वो भी तो पैटर्न कब चेंज होते हैं धीरे से, कब आपको 5 क्वेश्चन 2017 के बाद जैसे ही 2019 में एग्जाम होता है 5 क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है मैथ का। पहले पीटी में नहीं मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन हुआ ना, तो तैयार रहना पड़ेगा आपको हर तरीके से। ये नहीं कि बस कह दिया कौवा कान लेकर भाग रहा है, कौवा के पीछे दौड़ रहे, कनवा देखिए ना रहे हैं। अरे सबसे पहले पेपरवा देख लो कि रिसेंट समय में कौन कौन पेपरवा हुआ है, और उस पेपर को एनालिसिस करो, देन अपना स्ट्रेटजी तय करो और बनाओ कि क्या आपका स्टडी होना चाहिए, बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। ये नहीं कि बस जो भी आए मन में लिख दिए तो हो गया तुम्हारा रिजल्ट ठीक। ये देखोगे ये क्या होता है, 0.2 अंक आपको मिलता है, और एक सही करोगे तो 2 अंक आपको मिलता है, या नेगेटिव 1/10 है। चलो इस पर तो कल भी मैंने बात किया था। अब चलते हैं कि इसमें पूछता क्या है पीटी में। तो पीटी में आपको पूछता है, सबसे पहले देख लीजिए, सामान्य अध्ययन पूछता है, अच्छा खासा क्वेश्चन, और करेंट अफेयर यानी सामासिक मुद्दे। सामान्य अध्ययन में समान विज्ञान भी, यानी विज्ञान सामान्य अध्ययन, और सामासिक मुद्दे यानी करेंट अफेयर। अब इसके लिए मैं चुनिंदा ही कुछ बुक लिस्ट लाया हूं, छोटा वीडियो रहेगा, अच्छे से समझ लो। चुनिंदा बुक लिस्ट में सबके पास ये आपको लूसेंट होता है, लेकिन लोग अफवाह उड़ा चुके हैं कि लूसेंट का कोई काम नहीं है दरोगा में। ये आप न्यायत मूर्खता वाली बात करते हैं, क्योंकि लूसेंट का ही आपको तो काम है दरोगा में। लूसेंट बेसिक बुक है, आप किसी का भी नोट्स पढ़े या किसी का भी बुक उठा कर देखेंगे, सब लोग यही कॉपी कर दे देता है और कुछ नहीं।
आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पोथी पत्रा निकाल कर अभी पढ़ने बैठिएगा। आपके पास उतना समय नहीं है कि इतना मोटा मोटा बुक पढ़िएगा। एक ही बुक पढ़ने में 10 से 15 दिन लग जाएगा, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्सेटाइल होना पड़ेगा। दरोगा अनएक्सपेक्टेड पेपर अब करने जा रहा है, यानी हो रहा है। आपको हर सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना होगा। ये नहीं कहकर जा सकते कि इकोनॉमिक्स मेरा कमजोर है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आपका सभी सब्जेक्ट मजबूत करना पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, तो ये जो लूसेंट बुक है या ये जो आपको क्राउन बुक है, इसमें से कोई एक बुक तो आपको बेसिक फॉलो करना ही पड़ेगा। आज भी अपना जो है ना, ये लोग बोलते हैं कि अरे लूसेंट क्या है, लूसेंट तो बहुत आसान चीज है। ये जो बोलता है ना, समझो वो कभी लूसेंट पढ़ा उड़ा नहीं है, वो कभी नहीं पढ़ा है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, बस ऊपर ऊपर देख लिया है। लूसेंट का एक एक वर्ड जो होता है ना, वो अपने आप में 10-10 लाइन अपने आप में छिपाया रहता है। बस उसको एक्सप्लेन करने अच्छे से आना चाहिए, समझने आना चाहिए। लूसेंट आपको फैक्ट का क्या हो गया है, जिस्ट हो गया है, जो एक जगह, या क्राउन जो है एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, और क्वेश्चन आता है जिससे आप पास हो सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आता है लूसेंट के लिए, वो सबके लिए नहीं आता है। उसके लिए आपको कोई भी बुक आप पढ़ेंगे ना, तो ये कहेंगे कि भैया ये कहां से क्वेश्चन दे दिया है। तो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है इसी के लिए कि आपका डाउट भी क्लियर हो, और नया प्रश्न भी अगर प्रैक्टिस सेट में डेली आपको 10 से 15 देखते हैं, उससे भी आप अपना नोट्स करते रहें, आगे बढ़ते रहें। सो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये आपको लूसेंट क्राउन में से एक बुक तो आपके पास होना चाहिए, और इसको आपको बना लेना होगा 50 दिन का प्लान कि कैसे खत्म करना है। मैं लूसेंट का बैच स्टार्ट करूंगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। और लूसेंट कैसे पढ़ा जाता है, कैसे मॉक लगाइएगा, कैसे क्यूज लगाइएगा, क्या बेहतर क्वेश्चन बना पाइएगा लूसेंट से, वन लाइनर कैसे क्वेश्चन, ये सभी आपको मेहनत करना पड़ता है बनाने में। लेकिन अभी से मेहनत आप कीजिएगा और पीटी निकाल लीजिएगा। मेंस में अपने आप ही एनर्जी आ जाता है, और मेंस में एनर्जी आ जाएगा तो और भी आप दुगना आपको एनर्जी के साथ, आपको दुगना शक्ति के साथ आपका कीजिएगा, तैयारी में लग जाइएगा। फिर हम आगे देखते हैं। ये रहा आपका सामान्य अध्ययन, जो आपको प्रैक्टिस वर्क बुक है। ये जो आपको मिलेगा मार्केट में, ये बुक मैं आपको शुरू से फॉलो करता हूं। मेरे जितने भी मित्र हैं अभी जो दरोगा बहुत से अभ्यर्थी बने हुए हैं, वो भी ये बुक फॉलो करते थे। और ये बुक फॉलो करने वाले अभी सभी जो अभ्यर्थी हैं, सभी आपको आप बोलिएगा सर जी इस बुक में क्या है। इस बुक में इतना चीज है ना, जिससे आपका सारा का सारा आपका क्लियर हो सकता है, सभी सब्जेक्ट पर आपका पकड़ हो सकता है। बाकी लोग मुंह उठाकर बोल देंगे ये यहां से कुछ नहीं आता। इसमें सभी पीसीएस यूपीएससी जो भी आपको क्षेत्रीय एग्जाम होता है, सभी का इसमें आपको क्वेश्चन दिया है। ये प्रैक्टिस बुक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और बस जो लोग नहीं कुछ कर पाते हैं ना, मैं आपको बताता हूं, नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। वही लोग कोई भी बुक पर क्या कर देते हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि उनका एक अलग ही राह है, उनका एक अलग ही दिशा है। वो जिस दिशा में चलते हैं वो बस 6 साल 5 साल 4 साल चलते ही रह जाते हैं। आप खुद ही इस बुक को एनालाइज कीजिएगा। किसी भी बुक से मुझे कोई पैसा वैसा ना मिलता है प्रचार करने के लिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये अपने आप में अपना पहचान है बुक सबका। लेकिन आप लोग पूछे थे तो मैं बता देता हूं, ये जनरल आपको स्टडी का है, बौद्धिक प्रकाशन के अभिनव प्रस्तुति, और ये है आपका क्वेश्चन है। मैं फिर से बता देता हूं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर है। इस बात को आप भली भांति याद रखिएगा, बुक में दिखाऊंगा भी। और लास्ट में जो होगा ये कोस्मोस एनसीईआरटी, क्योंकि लास्ट के 10 से 11 दिन पहले प्रेशर बनने शुरू हो जाता है, क्या पढ़े क्या पढ़े, क्या छोड़े क्या पढ़े, लगता है कुछ छोड़ छाड़ दे, कुछ पढ़े ही नहीं है। उस समय ये एनसीईआरटी आपको वन लाइनर रिवीजन तौर पर आएगा, और ये एनसीईआरटी कोस्मोस का वन लाइनर रिवीजन। तो कोई भी आपको ये नया प्रकाशन में आता है और ये चीज आपको पढ़ लेना होगा। कोई भी बुक देखिए, मैं आपके पास खुद ही ये बुक रखता हूं और खुद ही इस बुक को फॉलो भी करता हूं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं, ये बुक जो है अपने आप में एक पहचान है। सभी लोग कॉपी कर लेते हैं इधर उधर से, एक बात समझ लो, ये बुक अपना आप से बहुत पहले से ये आ रहा है। जैसे कि एससी वर्मा का बुक 11th-12th में अपने आप में पहचान बनाया है। जनरल कंपटीशन में लूसेंट क्राउन ने अपना पहचान बनाया है। ये क्राउन या लूसेंट दोनों में से एक कोई बुक हो आपको तो चलेगा, बेहतर होगा। ये रहा आपका लूसेंट, ये आपको मार्केट से अपडेटेड वर्जन ले लीजिएगा, अच्छा रहता है, ज़्यादा आपको महंगा है नहीं। और ये अगर मिल जाता है तो इसको लिखिए, यानी एक चैप्टर में बहुत कम ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन उसका एक्सप्लेन नहीं इसमें किया गया है। इसमें आपको उसका फैक्ट और भी उससे जुड़े हुए फैक्ट लिखिए। मैं आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि इसको कैसे अच्छे से डील किया जाता है। और ये रहा आपका, ये जो बुक है ना, अभी 2 दिन पहले वो कैंडिडेट आया भी था, ये उस दरोगा का ही बुक है, मैंने घर से मंगाया। और वो दरोगा का बुक जो अभी ज्वाइनिंग मतलब कि अभी ट्रेनिंग कर रहा है, और इस बार सचिवालय सहायक में भी उनका हो जाएगा, तो वो ट्रेनिंग छोड़कर आ जाएंगे, सचिवालय सहायक ज्वाइन कर लेंगे। लगभग मेरे जो भी आस पड़ोस में थे दोस्त, जो भी मित्र थे, सबका सचिवालय सहायक में हो चुका है। बस मेरिट का आपको इंतजार है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और वो उनका हो जाएगा। ठीक, मुझे लगता है क्योंकि वो लोग अच्छा स्कोर किए हुए हैं अब, और सभी लोग सभी लेवल 6 के पोस्ट पर, हर जगह लेवल 6 के पोस्ट पर वो अपना काम कर रहे हैं। कोई रेलवे में है तो कोई बिहारी सरकार के जॉब में है,
लेकिन आप देखिएगा कि सचिवालय सहायक अपने आप में बहुत अच्छा जॉब है। ये देखिए, ये ऐसे ही बुक नहीं पढ़ा जाता है, इसमें एक एक डिटेल्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये लोग क्यूज के थ्रू हम लोग खत्म करते थे और इसमें एक एक डिटेल्स लिखा हुआ है। एक एक डिटेल्स यानी कि अपने आप में बहुत से क्वेश्चन है और यहाँ से मैं आपको प्रैक्टिस भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ डेली क्यूज के तौर पर। यहाँ से आपको यूट्यूब पर ही मैं आपको क्यूज कराऊंगा, डेली प्रैक्टिस कराऊंगा कि क्वेश्चन आपका अच्छा खासा यहाँ से पकड़ में आने लगे, एक एक आपको पॉइंट जोड़ दिया जाए कि अब बेहतरीन तरीका से आप सीख पाए। सो मुझे जो बुक लगा मैंने आपको बताया, बाकी आप और जगह से खरीद सकते हैं। आपके दिमाग में ये आएगा कि सर जी अलग अलग क्यों नहीं बुक बताए, साइंस के लिए अलग, जीके के लिए अलग, करेंट अफेयर के लिए। सो करेंट अफेयर देखो सब लोग अपना अलग अलग सोर्स से फॉलो करता है, कोई वीडियो देखकर पढ़ता है, कोई आपको डेली मंथली मैगजीन से पढ़ता है, कोई वीकली से पढ़ता है, कोई मंथली से, कोई आपको हाफ ईयरली से, कोई ईयरली से यानी सालीना से। आपको भी एक बेटर मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन, आपको जो मतलब अगर अच्छे से अगर पढ़ा जाए तो कौन से बुक से पढ़ा जाए। स्पीडी सबसे बेस्ट होता है, मुझे जहां तक लगता है स्पीडी जो बुक आता है करंट अफेयर का बहुत बेस्ट है, क्योंकि फॉलो वही किया जाता था और उससे पकड़ा जाता है क्वेश्चन, करंट अफेयर का पकड़ में आ जाता है। ठीक, सो स्पीडी मुझे लगता है करंट अफेयर लेना हो तो स्पीडी का एक बुक आप ले सकते हो करंट अफेयर के लिए। बाकी सबका अपना अपना सोच है, अगर मुझे लेना होता तो मैं आपको स्पीडी करंट अफेयर लेता, और अगर करंट अफेयर कभी क्लियर भी करना होता है तो मैं स्पीडी ही लेता हूं। मुझे अच्छा लगता है, उसमें कंटेंट भी ठीक रहता है, आपको चैप्टर वाइज भी कंटेंट रहता है, साथ में वन लाइनर भी रहता है और लास्ट में क्वेश्चन भी रहता है। क्या चाहिए, चैप्टर वाइज भी मिल गया, वन लाइनर मंथली भी मिल गया और क्वेश्चन भी मिल गया। अब इससे बेटर कौन सा बुक आपको कंपाइल कर दे सकता है, ये चीज है। और ये जो बुक है इसे फॉलो कीजिएगा तो जरूर अपना टारगेट आप अचीव कर पाइएगा। और मुझे काफी लोग बोल रहे थे कि सर जी बुक लिस्ट पर बताइए कितना बुक लिस्ट फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। चुनिंदा ही बुक लिस्ट पर आपको फॉलो करो, लेकिन इतना फॉलो करो यानी इतना रिवीजन करो कि आपका डाउट खत्म हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ मन में डाउट बचा रहे, ये क्वेश्चन का वो क्वेश्चन का, ऐसा नहीं, डाउट खत्म करो। और ये जो बुक है इसे जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा तो जरूर आपको फ्रूटफुल होगा। बाकी लोग जो करने वाले हैं करते रह जाएंगे, अपना दिशा तय कीजिए और अपने आप में विश्वास रखिए। सबसे बड़ी बात कि ये दरोगा का भर्ती तैयारी अब करने जा रहे हैं, 2 स्टार की तैयारी है, लेवल 6 का जॉब है, ठीक है ना। आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारी तय होगा, आप ट्रेनिंग में भी काफी पढ़ाई करेंगे, ट्रेनिंग जब होगा आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस मैनुअल, बहुत से ऐसा चीज है जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी। तो अपने आप में आपको ऐसा रणनीति बनाना होगा कि ये कम समय में आपका रिवीजन भी हो जाए और बेहतरीन तैयारी भी हो जाए और इस एग्जाम को आप अच्छे से टैकल कर पाए, क्योंकि सीट की संख्या 1275 ही है और इसका 20 गुना रिजल्ट देना है। तो इसमें पहले आपको अपना स्थान बनाना होगा, देन आपको मेंस में आपको इतना स्कोर करना होगा कि मेरिट लिस्ट भी आपका ना फंसे फिजिकल होने के बाद। ठीक, सो ये बुक लिस्ट आपको मेंस में भी काम आएगा, पीटी में भी काम आएगा, और पीटी के नैया पार कराने के लिए मैंने आपको बता दिया स्पीडी, क्राउन या लूसेंट में से एक कोई, स्पीडी आपको करंट अफेयर के लिए, और साथ में आप देखिएगा कि जो परीक्षावाड़ी का प्रैक्टिस बुक मैंने आपको दिखाया, और फिर इसके बाद आपको वन लाइनर, आपको कोस्मोस। बाकी आपको स्टडी मोड पर भी देखिएगा कि आपको मैंने मात्र 351 रुपये में शुरू के 1000 लड़कों के लिए कोर्स स्टार्ट किया हूँ। वहाँ भी आपको नोट्स मिलेगा, फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा, क्लास होगा, जो भी हो सके मेरे तरफ से मैं हेल्प करूंगा, फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, कि आपका बेहतरीन टेस्ट की तैयारी हो जाए। मैक्सिमम सेट लगाइए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और डिस्कशन कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। और एक बात समझिए, एक बार सफल हो जाइएगा तो फिर बहुत लोग पीछे आएंगे, बहुत लोग आपसे स्ट्रेटजी पूछेंगे, लेकिन अपना स्ट्रेटजी आपको खुद बनाना होगा, खुद तय करना होगा। बस हम लोग थोड़ा डायरेक्शन दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।